दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अपने होने का कभी यूँ भी पता देता है, बस ज़रा सा वो ज़मीनों को हिला देता है। मसलिहत उसकी इंसान का फाका वरना, मसलिहत उसकी इंसान का फाका वरना, रिस्क पत्थर में भी कीड़ों को खुदा देता है, रिस्क पत्थर में भी कीड़ों को खुदा देता है। आइए हजरात गिरामी, हम अपने प्रोग्राम को आगाज़ कर लें। और किसी भी बस्म का आगाज़ अगर कुरान मुक़द्दस से होता है, अल्लाह की किताब से होता है, तो वो मजलिस, वो महफिल बड़ी नूरानियत वाली होती है। उसके अंदर खैर व बरकत का नुज़ूल होता है, रहमतों का बरकतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह की नज़रें उस पर होती हैं जिस 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 मजलिस में कुरान की तिलावत की जाए। आइए बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के आप हज़रात के रूबरू कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने के लिए मैं इसी मदरसे हाजा के तालिब इल्म, मैं इसी मदरसे हाजा के तालिब इल्म जो शोबे हिफ्ज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, शोबे हिफ्ज़ के तालिब इल्म हैं और जिन्होंने इमसाल कुरान मुक़द्दस को मुकम्मल भी किया है, यानी मुकम्मल करने की सआदत भी ली है। तालिब इल्म का नाम नामी इसमें गिरामी हाफिज़ अदनान ख़ान इब्न साबिर ख़ान जाफराबाद, ये तालिब इल्म आए और कुरान मुक़द्दस की तिलावत से हमारे इस जलसे का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाइ बुरूजन वजअल फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहार खिल्फ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिक क़वामा। वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र व ला यक़्तुलून النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद में किसी का मकाम वो मर्तबा है, वो मेरे आपके आका, मेरे आपके आका इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, ताजदार हरम, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, सरकार दो आलम, सरवरे कौनैन, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, काली कमली वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है। तो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए मैं आप हज़रात के सामने नातिया कलाम पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। इसी मदरसे के होनहार तालिब इल्म जिनका नाम नामी इसमें गिरामी है मोहम्मद ज़ीशान इब्ने सखावत शाह डोनगांव, ये तालिब इल्म आए और नातिया कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बात है हसी, हमने माना कि जन्नत बात है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं,
जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर पेश करने के लिए इसी मदरसे के होनहार तालिब इल्म जो हमारे सामने मराठी की तकरीर पेश करेंगे, मैं इसी मदरसे के होनहार तालिब इल्म जिनका नाम नामी इसमें गिरामी है मोहम्मद आकिब इब्ने अब्दुल लतीफ़ खान हिंगोली, ये तालिब इल्म हमारे सामने मराठी की तकरीर पेश करेंगे। तालिब इल्म तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व प्रमुख पाहुणे उपस्थित सर्व आई वडील, गुरुजन व प्रिय मित्रांनो, अस्सलामु अलैकुम। मित्रांनो, इस्लाम एक शांतीप्रिय धर्म आहे, ज्याचा उद्देश संपूर्ण जगात शांती पसरविणे तथा जगातल्या प्रत्येक माणसाला खरे ईश्वराशी सत्यता करून देण्याचे आहे। आणि ही जबाबदारी मुस्लिम समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीची आहे व प्रत्येक व्यक्तीची पूछ होणार। परंतु ज्या गोष्टी अगोदर आम्हाला जाणून घेणे गरजेचे आहे, त्यासाठी फक्त दोन पर्याय आहे। पहिला मदरसा, दुसरा दावत व तबलीग। मदरसाबद्दल सामाजिक किंवा लोकांची अशी भावना झालेली आहे की मदरसामध्ये फक्त धर्माचे व धर्मग्रंथाचे अभ्यास करण्यावर जोर देण्यात येत आहे व काही वर्ष अगोदर हे खरे पण होते, परंतु आज रोजी मदरसाच्या माध्यमातून नुसती धार्मिक नाही तर सामाजिक व्यवहाराची तालीम पण उच्च पद्धतीने देण्यात येत आहे। आज समाजाला चांगल्या पद्धतीचे डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, प्रोफेसर व इत्यादी मदरसाच्या माध्यमातून मिळत आहे। त्याचप्रमाणे आमचा मदरसा दारुल उलूम याकूबिया, हिफ्जुल कुरान व फातिमा जामियातुल मोमिनात मध्ये हिंदी, मराठी, इंग्रजी, सोशल सायन्स व गणित व इत्यादी विषय पण शिकवले जात आहे। तरी मी सर्व आई वडिलांना पूर्वक विनंती करतो की आपल्या मुलांना चांगल्या पद्धतीने शिक्षणासाठी याच मदरसात दाखल करावे। मी छोटी प्रार्थना करतो की अल्लाह प्रत्येक मदरसाला खूब तरक्की दे, आमीन। ये मदरसा तेरा है मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा तेरा है मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुकालमा पेश करने के लिए मदरसा फातिमा जामियातुल मोमिनात की तालिबात को आवाज़ देता हूँ जो हमारे सामने मुकालमा पेश करेंगी, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी है आयशा बिनते साबिर अजंटा, शबनम बिनते मुबीन रिसोड, आयशा बिनते यासीन डोनगांव, बीबी जैनब बिनते जाकिर डोनगांव, आयशा बिनते अब्दुल रहीम रायतलवाड़ी, फरहीन बिनते फयाज अजंटा, शमीना बिनते मुबीन रिसोड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हो आयशा बहन? जी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आयशा बहन, आप कहाँ जा रहे हैं और ये सब आपके साथ कौन है? हम मदरसा जा रहे हैं और ये सब हमारे मदरसे की तालिबात है। आयशा बहन, आप किस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं? हम मदरसा फातिमा जामियातुल मोमिनात डोनगांव में तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ, क्या आप जवाबात देंगे? जी बहन, इंशाअल्लाह हम आपके सवालात के जवाबात देंगे। आप सवालात कीजिए।
अच्छा, आप मुझे ईमान मुजमल सुनाएंगे? अलीना बहन आप सुनाओ। जी बहन, ईमान मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि मा ला इल्ला पर, जैसा कि वो अपने नामों सिफातों के साथ है और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। अच्छा, आप मुझे ईमान मुफस्सल सुनाएंगे? ज़ैनब बहन आप सुनाओ। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ईमान लाई अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, इस पर के अच्छी और बुरी तकदीर खुदा ताला के तरफ से होती है और मौत के बाद उठाए जाने पर। क्या आयशा आप हमको कुरान की तिलावत सुनाएंगी? जी बहन सुनो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, आप बताएंगे कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है और वो कौन कौन सी है? सिद्दीक़ा बहन आप सुनाओ। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कल्बे तैयबा या कल्बे शहादत का इकरार करना। नंबर 2 नमाज पढ़ना। नंबर 3 ज़कात देना। नंबर 4 रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। नंबर 5 हज करना। अच्छा, आप बताएंगे कि नमाज के शराइत व अरकान कितने और क्या क्या है? आलिया बहन आप सुनाओ। नमाज की शराइत व अरकान 7 हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़े का पाक होना। नंबर 3 जगह का पाक होना। नंबर 4 सदर को छुपाना। नंबर 5 किबला रुख होना। नंबर 6 नमाज का वक्त होना। नंबर 7 नियत करना। नमाज के अरकान भी 7 हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना। नंबर 2 क़याम करना यानी खड़ा होना। नंबर 3 क़िरात यानी कुरान की तिलावत करना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 एक रकात में 2 सजदे करना। नंबर 6 कायदे अखीरा यानी अत्तहियात पढ़ना। नंबर 7 अपने इरादे से नमाज खत्म करना यानी सलाम फेरना। अच्छा, आप बताएंगे कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? जुवेरिया बहन आप सुनाओ। ज़कात 5 लोगों पर फ़र्ज़ है। नंबर 1 मुसलमान होना। नंबर 2 आज़ाद होना। नंबर 3 मालदार होना। नंबर 4 आकिल होना। नंबर 5 बालिग होना। अच्छा, आप बताएंगे कि रोज़े की कितनी किस्में हैं? फरीन बहन आप सुनाओ। रोज़े की 6 किस्में हैं। नंबर 1 फ़र्ज़ रोज़े यानी रमज़ान के रोज़े। नंबर 2 वाजिब रोज़े। नंबर 3 सुन्नत रोज़े। नंबर 4 नफल रोज़े। नंबर 5 मकरूह रोज़े। नंबर 6 हराम रोज़े। हराम रोज़े यानी ईद उल फित्र का रोज़ा, ईद उल अज़हा का रोज़ा
और ज़िलहिज्जा की 11, 12 और 13 तारीख के रोज़े रखना हराम है। अच्छा, आप बताएंगे कि हज के फ़र्ज होने की शर्तें क्या है? जी बहन, हज के फ़र्ज होने की शर्तें ये है, नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 आकिल होना, नंबर 4 आज़ाद होना, नंबर 5 इस्तिताअत रखना। अच्छा, आप बताएंगे कि क़यामत की निशानियाँ क्या है? समीना बहन, आप सुनाओ। क़यामत की निशानियाँ ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लगे और लोग अपनी माँ बाप की नाफरमानियाँ और उन पर सख्तियाँ करने लगे और अमानत में खयानत होने लगे और गाने बजाने नाच रंग की ज़्यादती हो जाए और पिछले लोग पहले बुजुर्गों को बुरा कहने लगे, बेइल्म कम इल्म लोग पेशवा बन जाए, चरवाहे वगैरह कम दर्जे के लोग बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगे, नाकाबिल लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिलने लगे, तो समझो कि क़यामत करीब आ गई है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने हमको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आपके मदरसे में और क्या पढ़ाया जाता है? हमारे मदरसे में मोमिनात का कोर्स कराया जाता है और कुरान मजीद तजवीज़ से पढ़ाया जाता है और दीनी मालूमात दी जाती है। अच्छा बहन, मैं अपने बच्चों को इन जैसा बनाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? जी बहन, आपको और अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला कराना होगा। क्या मुझे दाखिला मिलेगा? जी बहन, आपको दाखिला ज़रूर मिलेगा। आप हमारे मदरसा फातिमा जामियातुल मोमिनात के नाजिम साहब से मुलाकात कर ले। जी बहन, हम अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात के रूबरू एक कलाम पेश करने के लिए आवाज़ देता हूँ मोहम्मद जैद इब्ने मोहम्मद जाकिर डोनगांव को, ये आए और अपना कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बी हुब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिंध नबी बुझल गया आका से इसने
अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या झुक के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, दिल उमर का बोल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। गुलशन कलमा पढ़ते चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। गुलशन कलमा पढ़ते गए चिड़िया कलमा पढ़ती गए, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते सभी है जिन व बशर, कहता शजर कहता हजर, कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के आप हजरात की रूबरू अरबी में तकरीर पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। इसी मदरसे के होनहार तालिब इल्म जिनका नाम नामी इसमें गिरामी है, मोहम्मद रेहान इब्ने शेख मदार जालना, ये तालिब इल्म हमारे सामने अरबी में तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल क़ुरआनल करीम तिब्यानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व रसूलिहि मुहम्मदिनिल्लज़ी कान खुलुकुहुल क़ुरआन, अम्मा बअद। फ़या इख़्वतल इस्लाम बिदून अय्य मुक़द्दमात वला मुमहदात अतहद्दथु अमामकुम अनिल क़ुरआन वल फ़ुरक़ान वज़्ज़िक्रि वल किताबि वत तंज़ील व हब्लिल्लाहिल मतीन। उम्मतल क़ुरआन इन्ना कुल्ला मा यहताजुहुल मुस्लिमून मिन सलाह व इस्लाह व हुस्न मआशी व मआद महसूरू फी हदील क़ुरआन व हदी मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन, वलन युअरफ़ अल्लाहु मअरिफ़तन सहीहा वलन यसीहा ईमानु अब्दिन इल्ला अन तरीक़ि हाज़ल क़ुरआन। इज्तमअ फी हाज़ल क़ुरआन मा तफ़र्रक़ फ़िर रिसालाति क़ब्ला, हफ़िज़ हक़ाइक़न नुबुव्वति ऊला, यक़ूलु मुनज़्ज़लु सुब्हानहु व तआला इन्ना हाज़ा في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى। حفظ تلكم الحقائق وجمعها وهيمن عليها كتاب محفوظ لم ترق إليه شبهة ولم يختلط به كلام بشر ما شانه نقض ولا شابة زيادة. يا أهل القرآن، القرآن عمدة الملة وكلية الشريعة وينبع الحكمة وآية الرسالة، هو التبيان والفرقان والروح والذكر، أحسن الحديث وأصدق الكلام، شفاء لما في الصدور، نعمة الله السابغة وحجته الدامغة، نور الأبصار والبصائر، تحيا القلوب بمواضعه وتطمئن النفوس بترتيله وتقوم الحياة بأحكامه وتعم السعادة بآدابه وتحف الملائكة بمجالس. أسلوبه رفيع ونظمه بديع ولفظه معجز، وأنزله ربنا وصرفه وعدا وبعيدا وأمرا وزجرا وحكما وعدلا ورحمة وعلما. كتاب لا تفنى عجائبه وبحر لا يدرك غوره وكنز لا تنفذ ضروره، غيث لا تقلع عن المدرار صاحبه، أصدق ما تثبت به عقائد إيمان، أوضح دليل إلى المعرفة والعلوم، وأفضل حديث تناجي به مولاك في أثهار. هذا كلام الواحد الخلاق، هذا كلام الواحد الخلاق، في دفتيه مكارم الأخلاق.
हादा किताबुल्लाह नूरुन सातिअ मुतअल्लिक़ल कौकबिल बर्राक़ अय्युहल इख़्वान नज़लल क़ुरआनुल करीम व काना मत्लअ सुब्हिस सादिक़ फ़ी लैलिल इंसानियतिल गासिक़ व मिन सनल क़ुरआनि व जज़्बतिही ततबद्दद ज़ुलम व बिहाज़ल क़ुरआनिल अज़ीम समद वरतक़त तलाइ उम्मतिल मुहम्मदिय्या व ग़ुररु अजयालिहा हत्ता जलसू नासियतश शम्स व नालू बिअयदिहिमुन नुजूम व बलगू क़िम्मतल जौज़ा वलाकिन हिन अज़्ज़ हाज़ल मनहज व तालल अमद वश्तगलतिल उम्मतु बिग़ैरिह दब्ब फ़ी जिस्मिहा दबीबु ज़ाब हजरत फ़ी अमुमिहल क़ुरआन हजरु बराहिनल क़ुरआन हजरु तालीमहु व अख़लाक़हु व हदियह व सलकू तरीक़न मुहदसा वत्तख़ज़ू सुबुलन मुअज्जा ऐन हज़्ज़ुल क़ुरआन मिनत तिलावति व तदब्बुर व ऐन मकानुल क़ुरआन फ़िल हुक्म व ऐन मौक़िहु मिन मनाहिजित तरबिय्या वल मुक़र्ररातिद दिरासिय्या अय्युहल मुस्तमिऊन हक़ीक़ुम बिल उम्मत अन तऊद इला हाज़ल क़ुरआन फ़ी कुल्लि हीन लऊदतन इला क़िराअतिही फ़हस्ब वलाकिन इला तअम्मुलि मआनी व तदब्बुर आयातिही व बस्ति हक़ाइक़ि फ़ी हयातिन नास वल तुअज़्ज़िमिल उम्मतु मा अज़्ज़मतल क़ुरआन ला वक़्स वला शदद लिअन्नहु हुवा किताबुल्लाह व दुस्तुरुल हया व हुवल हयातु वर्रूह वल ग़िज़ा वश्शिफ़ा वल इस्मतु वन नजाह व फ़ी क़िराअह अनदउ रब्बी व रब्बकुम अनदउ रब्बी व रब्बकुम अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रज़िया क़ुलूबिना वदिहाब नुजूमिना व उमूमिना या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नातिया कलाम पेश करने के लिए मदरसा फ़ातिमा जामियातुल मोमिनात की तालिबात को आप हज़रात की रूबरू पेश कर रहा हूँ, जो हमारे सामने नातिया कलाम पेश करेंगी, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी सानिया बिनत अब्दुल लतीफ़ डोनगांव, गुफराना बिनत कबीर मुंबई, आफरीन बिनत कौसर दरेगांव, दिलशाद बिनत दस्तगीर अजंटा, अल्फिया बिनत नाजिम आलेगांव, ये तालिबात आए और हमारे सामने नातिया कलाम पेश करें। प्यारे आका की शाया नशान एक शेर आपके सामने अर्ज कर दूँ कि पत्थर को यूँ तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूँ तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुराकर मदीना बना दिया, दोनों जहाँ के फूलों की खुशबू निचोड़कर, दोनों जहाँ के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी अम्मा आयशा, प्यारी अम्मा आयशा, प्यारी अम्मा आयशा, प्यारी अम्मा आयशा, तू पैकर इल्म और सिद्क़ सफ़ा, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा, तू अहलिया महबूब खुदा, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा। ये मेरा कलम, ये मेरी ज़ुबान, क्या शान करेंगे तेरी बयां। ये मेरा कलम, ये मेरी ज़ुबान, क्या शान करेंगे तेरी बयां। कुरान है तेरा मदह सरा, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा, तू पैकर इल्म और सिद्क़ सफ़ा, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा, तू अहलिया महबूब खुदा, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा। क्या कहने हैं तेरी इफ़्फ़त के, क्या कहने हैं तेरी अज़मत के, क्या कहने हैं तेरी इफ़्फ़त के, क्या कहने हैं तेरी अज़मत के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा, तू पैकर इल्म और सिद्क़ सफ़ा, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा, तू अहलिया
तुमसे हटा दो जख्म गिरा, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा, तू पे कर इल्म सिद्दीक़ सफ़ा, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा, तू अहलिया महबूब खुदा, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा। सिद्दीक था तेरा बाप अगर, अल्लाह का नबी तेरा शौहर, सिद्दीक था तेरा बाप अगर, अल्लाह का नबी तेरा शौहर, इनाम हुए तुझ पे क्या क्या, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा, तू पे कर इल्म सिद्दीक़ सफ़ा, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा, तू अहलिया महबूब खुदा, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा। तारीफ तेरी तो सिर्फ तेरी, सलमानी से कब हो सकती है, तारीफ तेरी तो सिर्फ तेरी, सलमानी से कब हो सकती है, हक हो नहीं सकता तेरा अदा, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा, तू पे कर इल्म सिद्दीक़ सफ़ा, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा, तू अहलिया महबूब खुदा, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा। प्यारी अम्मा आयशा, प्यारी अम्मा आयशा, प्यारी अम्मा आयशा, प्यारी अम्मा आयशा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बिना किसी तमहीद के आप हजरात की रूबरू इंग्लिश में तकरीर पेश करने के लिए इसी मदरसे के शोबा हिफ्ज़ के तालिब इल्म मोहम्मद फैसल इब्न शेख खालिद को आवाज़ देता हूँ कि वह आए और इंग्लिश में तकरीर पेश करें। मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। वक़ाल मौज़िअन आख़र, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो एक पल का साथ बवक्त नमाज है, वो एक पल का साथ बवक्त नमाज है, महमूद आसमां पे ज़मीं पर अयाज है। Honorable President of this program, all respected parents and all my brothers and sisters, Assalamu alaikum. Today I stand here to tell something importance of namaz. Namaz is an obligatory prayer performed by practicing Muslim 5 times in a day. The namaz is one of the 5 obligatory pillars of Islam, with the others 4 being faith in the oneness of God, performing charity, fasting in Ramadan, and undertaking a pilgrimage to Hajj once in a lifetime. Through namaz, a Muslim is standing before the sight of Allah. It is the only way when a Muslim
considered henceforth as to the Lord. The Quran especially mentions about the namaz of congregational reform. Dear friends, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the coolness of my eyes in the namaz. Then we should must refer namaz 5 times in a day with their correct time. Allah gives us opportunities. Amin. वो देखता यही सोचकर नमाज पढ़ी, वो देखता यही सोचकर नमाज पढ़ी, हमेशा इश्क के तेरे असर नमाज पढ़ी। मैं जिंदगी को मुसलसल सफर समझता हूँ, तो जब नमाज पढ़ी मुख्तसर नमाज पढ़ी, तो जब नमाज पढ़ी मुख्तसर नमाज पढ़ी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दावत व तबलीग की नज़्म को पेश करने के लिए इसी मदरसे हाजा के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद नबील इब्ने खलील खान चिकली, मोहम्मद अनस इब्ने अकरम खान जाफराबाद, मोहम्मद अबू बकर इब्ने तनवीर कुरैशी अजंटा और मोहम्मद उमर इब्ने अब्दुल अजीज डोनगांव तशरीफ लाए। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। हर घर का नबी लेके गए नूर हिदायत, ताइफ में गए लेके अपने दीन की दावत। उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत, उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। उम्मत के इसी फिक्र में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। एक हुक्म पे असहाब मक्का छोड़ के निकले, बागात जाने वहाँ छोड़ के निकले, निकले तो पीछे सारा जहां छोड़ के निकले, हत्ता वापसी गुमा छोड़ के निकले। तो भी तो तकाज़ों पे निकलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। सुन्नत के दीवानों का आफियत की खबर दो, तौहीद के दाई को रफ़ाक़त की खबर दो, दावत की जमात को मग़फ़िरत की खबर दो, इस काम के शौकीन को जन्नत की खबर दो। आ चल के तू भी धूल में धुलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे। तौहीद के शाइन तेरा काम गश्त है, मैदान अमल के लिए पैगाम गश्त है, महदूद नहीं तेरा सरे आम गश्त है, आराम नहीं तुझको सुबह शाम गश्त है। आइए आप हजरात की रूबरू मुकालमा पेश करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ इसी मदरसे हाजा के तालिब इल्म जिनके नाम नामी इसमें गिरामी हैं, हाफिज़ अब्दुल रहमान और इनका पूरा ग्रुप, ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से है? अरे मुल्ला जी, अपनी तो मौज हो रही है, अपनी सुनाई और कैसे जी रहे हो? तुम लोगों की फ़कीरी दूर होंगी क्या नहीं? और ये क्या 2 कड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे बदतमीज़ दौलतमंद, अपनी ज़बान संभाल के रख। मैं कभी तेरे लाखों के कपड़े मांगने आया हूँ? खुदा ने जिस हाल में भी रखा उस हाल में खुश हूँ और आराम में भी हूँ। और सुन, जो तू मुल्ला मुल्ला कह के मजाक बनाना चाहता है, उलमाओं के लिबास और तहजीब को धचका लगाना चाहता है, तो सुन बदनसीब दौलतमंद, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह मुल्ला जी वाह, क्या शायरी करते हो। बताओ, तुम हमसे रमज़ान के महीने में भीख मांगने नहीं आते और जब हम लोग टुकड़ा दे देते हैं तो हमारा झुक झुक कर शुक्र अदा करते हो। बताओ, मैं कुछ गलत बात तो नहीं कह रहा, जो हकीकत है वही तो कह रहा हूँ ना। तुम लोग हुई 2 कड़ी के, तुम लोगों की वजह से हम लोग की इंसल्ट होती है। ये झोला रसीद लगाए चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जाहिलियत पर। पहले मैं समझता था तुम दौलतमंद हो, मगरूर हो, आज मालूम है बहुत सारे जाहिल भी हो। और तुमने रमज़ान की बात कही है, इसका जवाब ये है, हम अपने लिए नहीं मेहमान रसूल के लिए मांगने आते हैं। और तुम कुछ भी दे दो तो बाप का नहीं अल्लाह का आगे तुम अल्लाह से दुआ किया करो कि तुम्हारी दौलत में कार बढ़ जाए, ताकि हम तुम्हारे घर में थूक नहीं भी न जाए। तुमने कभी देखा गरीबों से लेते हुए, यतीमों से लेते हुए, बेवाओं से लेते हुए? हरगिज़ नहीं। हम सिर्फ उससे वसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। तुम चंदे कास्त हो। आज से कुल 1450 साल पहले का वाक़या मालूम होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा किया था। और इस वाक़े में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिलचस्प वाक़या पेश आया था। अगर तुमको ये सारी बातें मालूम नहीं तो जाओ डूब मरो। अरे सब पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुक झुक कर शुक्र अदा किया था। बड़े चले तारीख बताने, आप लोग भी थे कि मुल्ला जी को बड़े काबिल बनते। तुमने जो झुक झुक कर शुक्र अदा करना ये बात कही है, हर किसी दर्जे में सचे कि कुछ जाहिल किस्म के मौलवियों ने तुम जैसे मालदारों का शुक्रिया अदा कर करके दिमाग खराब कर दिया। मुझे देख तूने कभी जूता पाया है? याद रख, जो लोग वाकई में खादी में दिन होंगे वो अखलाक जरूर पेश करेंगे, लेकिन तेरे सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने 2-4 भला इनसे क्या होता? एतबार तो अक्सर पर होता है। नहीं नहीं, आप झूठे अक्सर ऐसा नहीं करते और ना इंशाल्लाह ऐसा करेंगे। शायद ये आप जैसी कम दरब सोसाइटी को मालूम नहीं कुरान पाक क्या कहता है। अक्सर हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। दूसरी जगह इरशाद है, यसअलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। तीसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। शायद कुरान करीम से पेट भर गया तो कुरान पाक से पानी पी ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों के वारिस उलमा है, नबी और उलमा को दीन की विरासत में आपको छोड़ा है। दूसरी जगह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। साहबा का भी ये कौल है, आलिम दीन कौम के वाक़े जिससे देखते, आलिम दीन कौम के वो पाँव है जिनसे चलते, आलिम दीन कौम के वो हाथ है जिससे पकड़ते, आलिम दीन कौम के वो कान है जिससे सुनते, आलिम दीन कौम के वो दिल है जिससे सही गलत जायज़ वो नाजायज़ की तमीज़ कर पाते। अच्छा तो आप बड़े काबिल है, फिर एक बात बताओ, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है, मुझे नहीं मालूम इसका जवाब क्या है। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे, अब तो समझ में आ गया कि हम लोग इन 2 पैसों के कपड़ों में इतना जो कुछ जानते। सुनो, जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम ये लोग सर पर कफन बांध कर मैदान में आए। याद करो तारीख, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना आज़ाद मैदान में आए। राजा राजी से टकराने के लिए शाह इस्माइल शहीद मैदान में आए। राजा रंजीश ने नऊज़ु बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी। हजरत ने कसम खा ली, इसका काम तमाम करूंगा। जब हजरत का सर कट गया तो आपने कटे हुए सर को लेके दौड़े और इस्तिक़लाम पर जाकर सुकत कर दिया। इतना ही नहीं, जब काज़ा ने फितने सर उभारा तो अल्लामा कश्मीरी मौलाना समीउल्लाह अमृतसरी मैदान में आए। इतना ही नहीं, बल्कि उलमाओं को ज़बान से टकरा रहे हैं। अरे मौलाना साहब, आप तो बड़ा भारी सवाल करते हैं, भला हम लोगों को कहाँ से आएगा? अल्लाह हम सबको तौफीक से नवाज दिया। आपके साथ कौन है? ये मेरे दोस्त है, ये अच्छे बिजनेसमैन है, ये अमेरिका में रहते हैं, इनका नाम मुंशिक पाशा है। अच्छा तो मैं इनसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर।
अच्छा तो भाई साहब आप ही बताइए गुसल में कितना फराइज है? अरे मुल्ला जी तुमने क्या हमको जाहिल समझ रखा है क्या? गुसल में 3 फराइज है। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 पूरे बदन पर से पानी पानी। गुसल की दुआ क्या है? अरे मौलाना साहब ये तो बहुत आसान है। गुसल की मशहूर दुआ है जो आपको भी याद नहीं होंगी, मैं पढ़ा कर सुनाता हूँ। अंत गुसल मनता गुसल गुस्ल गुसालिया नदीम से इकला पाक जमा लिया। वाह पाशा साहब वाह, क्या मुसलमान है? हाँ मैं मुसलमान हूँ। अच्छा तो आप मुसलमान है तो बताइए मुसलमान के ऊपर कितना नमाजें पढ़ते हैं? अरे मौलाना साहब मैं नमाज तो बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। इस सवाल का जवाब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नंबर 1 जुमा की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरीद की नमाज। वाह पाशा साहब वाह, कितने अफसोस कहते कि आप लोग अपने आप को मुसलमान कहते और उलमाओं को बुरा वाला कहते हो, उन्हें हकीर समझते और आपको तो दीन की कुछ बुनियादी बातें भी नहीं मालूम। ये देखो ये मेरे साथ मदरसा दारुल उलूम याकूबिया का एक छोटा सा तालिब इल्म है। अगर आपको दीन की कुछ बुनियादी बातें मालूम करना हो तो मालूम कर सकते हो। तुम्हें इस छोटे से बच्चे से अंदाजा हो जाएगा जिन उलमाओं को तुम हकीर समझते हो उनकी क्या शान होती है। अच्छा बेटा तो मुझे बताओ कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? चाचा जान आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम मुनाद 5 चीज़ों पर है। पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथी ज़कात, 5वां हज। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि दुनिया में भी ऐसे मुसलमान है जिन्हें गुस्सा के फ़राइज़ भी मालूम नहीं। मैं बताता हूँ कि गुस्सा के फ़राइज़ 3 है। नंबर 1 मुँह बेगा कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के रस्ते तक पानी पहुँचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी माना कि एक बार बराबर भी अगर सूखी न रहे। अच्छा तो मुझे बताइए कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? जी चाची यानी इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। लोगों को उनके नेकी के बदले जन्नत मिलेंगी और बुरे लोगों को उनके बुराई के बदले जहन्नम में घसीट कर फेंक देंगे। तुमने देखा ये बच्चा मदरसा दारुल उलूम याकूबिया का छोटा सा बच्चा कितना कमाल का है। जब वो बड़ा होगा दीन व समाज के लिए कितना कारआमद साबित होगा। अगर आज ये उलमा, ये मदारिस, ये मकातिब, ये दीन तहरीकें ना होती और उलमा रसीद लेकर दर ना बढ़ते तो तुम और तुम्हारे बच्चे इस्लाम से फिर गए होते। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है। तुम्हारी दास्ता तकबीरान आती है दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता तकबीरान आती है दास्तानों में। न पूछ इन फिरका पोशों की इरादत देख इनको, न पूछ इन फिरका पोशों की इरादत देख इनको, अरे बैजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में। अरे मौलाना साहब आज मुझे अफसोस हो गया कि हम लोग बड़ी गलती पर है। आज से मैं आपको गवाह बनाता हूँ और अल्लाह ताला से भी तौबा करता हूँ कि कभी भी उल्मा और मदारिस दीन को हकीर ना समझूंगा बल्कि उनकी इज्जत करूँगा और अपने बच्चों को भी आलिम बनाऊँगा ताकि वो भी आपकी तरह मुल्क की और समाज की सेवा कर सके। अच्छा तो मुझे बताइए कि मैं अपने बच्चों को कौन से मदरसे में डालूँ? अच्छा तो भाई साहब आप अपने बच्चों को मदरसा दारुल उलूम याकूबिया हिफ्ज़ुल कुरान व मदरसा फातिमा जामिअतुल मोमिनात डोनगांव में आप अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि इसके लिए किससे रब्ता करना होगा? आपको दाखिले के लिए हमारे मदरसे के मोहतमीम साहब जनाब मुहतरम मोहम्मद नसीम साहब से रब्ता करना होगा। अच्छा मौलाना साहब तो मुझे माफ़ कर देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मैं मदरसा फातिमा जामिअतुल मोमिनात की होनहार तालिबा जिन्होंने इस इमसाल फरागत भी हासिल की है मोमिना कोर्स से, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अतीक़ा सदफ़ बिन्त खलील ख़ान चिकली, ये आए और तकरीर पेश करें। पर्दे पर भी औरतों के इर्तिदाद पर भी ये तालिबा तकरीर पेश करेंगे, लिहाजा इसे गौर और फिक्र के साथ में सुने। इस शेर के साथ में कि वो कहते हैं कि ये सब कुछ जहालत की निशानी है, ज़बरदस्ती किसी पर ये हुकूमत की निशानी है। कोई आए मेरी माँ बहनों के दिल से ज़रा पूछे, ये बोलेंगी कि पर्दा तो शराफत की निशानी है। तालिबा तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला
मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम वअहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके अंदर इंसान और पत्थर, जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर है, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह ताला देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए बजा लाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है मुस्लिम लड़कियों की बेहरा रवि इर्तिदाद और वालिदैन की जिम्मेदारियाँ। हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के कानों में ये खबर रोज पहुँचती है कि फुला मुस्लिम लड़की ने फुला गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, फुला कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ने प्यार में अंधी होकर कोर्ट मैरिज कर ली, फुला बड़े बाप की बेटी ने आशिक के अबरा घर से भाग कर शादी कर ली, वगैरह वगैरह। ये खबर इंतहाई दिलदोज और परेशान करने वाली होती है। हर दर्दमंद दिल रखने वाला जब ये खबर सुनता है तो उसका दिल कांप जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर जाता है कि आखिर किस तरह हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों से शादी कर रही है, आखिर उन्हें इस्लाम में क्या खराबी नजर आती है कि वो मजहब इस्लाम तर्क करके गैर मुस्लिम बनने पर फख्र कर रही है, क्यों वो माँ बाप से बगावत पर उतर आती है, इस्लाम से हद बैठती है। इस्लाम ने औरतों को जिक्र मज़ाहिब के मुकाबले सबसे बेहतर मकाम दिया है, फिर इस बेहतरीन मकाम से वो जिल्लत की तरफ क्यों जा रही है। आज से 25-30 साल कबल का मुस्लिम समाज बेहयाई के ऐसे इबादत वाक़ी हाथ से पाक था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुस्लिम समाज की दीते दुई ने इलाहात में दीनी को फरोग देने में बड़ा रोल अदा किया है। चंद नुकात जो इर्तिदाद की वजह बने हुए हैं, मतियों के बयान का भी जिक्र है। नंबर 1, जहेज के मुतालिबात। नंबर 2, दीन से नाशनाई व दीनी तालीम से दूरी। नंबर 3, मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमालात। नंबर 4, गैर मुनज़्ज़म मग़लूब तालीम निज़ाम। नंबर 5, आला असरी तालीम के दौरान वालिदैन की लापरवाहियाँ। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, घरेलू दीनी माहौल और घर के बड़े बुजुर्गों की सोबत की वजह दीन व ईमान की हिफाजत और उस पर इस्तिकामत पहले आ जाती। इस्लामी माहौल पर मबनी मदारिस व जामियात इसको मज़ीद जिला बखरते थे, लेकिन मौजूदा दौर का अलमिया यह है कि घरों की जिम्मेदारी रुख़सत है। माँ बाप और घर के बड़े बुजुर्गों को दीन व ईमान और उसके तकाज़े को शनाख्त नहीं है। ईमान में इस्लाम, अखलाक व किरदार, रवादारी व शराफत, तहज़ीब व सकाफत से मुस्लिम समाज नाशना होता जा रहा है। जब सामने आते हैं तब वो ख्वाबी गफलत से बेदार होते हैं। इस तरह की कोई तस्बीह करने की तौफीक उस वक्त मिलती है जब पानी दर से ऊंचा हो चुका होता है। इस्मत जैसे कीमती जो की लुटाने और दीन ईमान जैसी अजीब व कीमती मता की खो जाने के बाद और शायद उसका क्या फायदा। हाजिर जलसा मजबूर तौर पर मुस्लिम समाज ने मादी तरह की दौड़ में आगे निकलते इस्लाम के बुनियादी काम और हिजाब को खराबाद कर दिया है। शादी ब्याह की तकारीब भी बेहयाई के बुनियादी पेश कर रही है। जवान लड़कियों की तालीम का लिबास हया भागता है। आम हालात में भी शॉर्ट स्कर्ट या चुस्त टी शर्ट जींस पैंट अक्सर लड़कियों का पसंदीदा लिबास बन गया है। दुपट्टा ओढ़ी और सरबोत चादर वगैरह तो कभी क्या हो चुके हैं। इस्लाम दुश्मन ताकतवर है, इस पर तो हिजाब को ताकि अर्जियत की अलामत करार दे दिया है। आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम समाज के इसके दरअसल इस पर तो हिजाब से छुटकारा हासिल कर लिया है। टीवी, स्मार्टफोन वगैरह गलत इस्तेमाल ने ऐसी कदर पूरी कर दी। एक हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती है कि अस्मा बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। वो बारीक कपड़े पहने हुए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुंह फेर लिया और फरमाया, अस्मा, जब औरत बालिग हो जाए तो जरूरत नहीं कि उसकी कोई चीज नजर आए, तो अपने चेहरे रचेलियों के जाहिर रात तनफी ताल्लुक इंसान की बुनियादी जरूरत है। इस्लाम ने निकाह के जरिए इंसान की फितरी जरूरत का सामान किया है। लड़कियों या लड़कियां उन बलों को पहुंच जाए तो उनके निकाह कराने की जिम्मेदारी वालिदैन की पूरी होती है।
हदीस शरीफ में वाहिद है जब वो औलाद बालिग हो जाए और उनका निकाह ना किया जाए जिसकी वजह से वो गुनाह मुब्तला हो तो उसका गुनाह की वालिदैन को होगा। और फरमाया 3 चीज़ों में ताखिर मत करो, नमाज जब उसका वक्त हो जाए, जनाजा जब हाजिर हो जाए और गैर शादीशुदा के लिकाफू यारी बराबरी का रिश्ता आ जाए। यारी जब तुम्हारे पास ऐसे लड़के का रिश्ता है जिसकी अखलाक और दीनदारी पसंदीदा हो तो उस रिश्ते को कबूल कर लो, वरना जमीन में फितना फसाद बर्पा हो जाएगा। आदि ने गिरा भी ये तो जबरी मुल्कों का हाल है कि मुस्लिम ममालिक भी इत्तेजाज की वजह से महबूब नहीं है। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और रिवायत याद आ रही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंदेशा के लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि इस्लाम के नाम से उनके पास नाम की ज़रूरत नहीं रहेगा और कुरान उसके यहाँ से उसके लफ्ज़ ज़रूर की ज़रूरत नहीं बचेगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इन हालात में हमारी जिम्मेदारी वालिदैन की है कि वो अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत करे। तरबियत एक ऐसा देवर और ऐसा हला है जिसकी मौजूदगी और तकबीर की सूरत में तेज तूफान भी कदम में लड़खड़ाहट पैदा करने से आजिज़ व कासिर होते हैं। तरबियत का तसव्वुर मुजाहिदीन तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। जब तक बुनियादी तालीमात जो मतलब इस्लाम की अहमियत को उनकी वो मुजाहिद न कर दे कामयाब नहीं की जा सकती। अगर बरदर गाइर अपने माहौल का जायजा लिया जाए तो ये हो जाता है कि जो लगन माँ बाप और सरपंच हजरात को असली उलूम की होती है वो दीन उलूम की नहीं होती। ऐसी तालीम कि बच्चियों के लिए बेरहमी, बेहयाई और बदतवारी का सबब बने से लाख दर्जे बेहतर है कि वो जाहिल उन्ना में निया जुल्म से नाशना रहे। तरबियत और वालिदैन के मामले में एक मजीद इजाफा होता है और वो ये कि दौरे हाजिर में मोबाइल की रस्म जब मोबाइल का ताल्लुक बच्चों और बच्चियों से हो तो उसे रस्म ही कहा जाएगा क्योंकि इस रस्म की ज़ुमरे में दाखिल नहीं है। इस मोबाइल ने घर की बहू बेटियां क्या माओ के मिसल खोल लिए है। बच्चियों की छोटी मोटी जिद पूरा करने और उन्हें खानदान में विलादा काबिल जाहिर करने के शौक में वहाँ माँ बाप उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। मोबाइल ऐसा जहर है जो सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी हमकाती साबित हो जाता है। इंटरनेट की लाभ तो दुनिया भी इन्हीं बापा और मेरी बापर्दा और महबूब घराने में भी बेहयाई बदकुबाजी की तारीफ से आज नाई फराहम कर देता है जो बद से बदतर माशरा भी सिखाने पढ़ाने से आजिज़ मुकासिर होता है। आखिर में अल्लाह ताला दुआ है कि हमें दीनी तालीम इस्लामी तरबियत के एहतमाम करने और इत्तेजाज की लहर को रोकने के लिए अपने अपने फर्ज मनसबी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फज़ले खुदा से साहिब दीशान हो गया, फज़ले खुदा से साहिब दीशान हो गया, फज़ले खुदा से साहिब दीशान हो गया, दीशान हो गया, दीशान हो गया। जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया, उसको जला सके न दोज़ख की आग भी, उसको जला सके न दोज़ख की आग भी, दोज़ख की आग भी, दोज़ख की आग भी। महफूज जिनके सीने में कुरान हो गया, महफूज जिनके सीने में कुरान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया, वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, होंगे ताजदार, होंगे ताजदार। जिनका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया, जिनका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत
जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया, हिफ्ज़ कुरान पाक की बरकत न पूछिए, हिफ्ज़ कुरान पाक की बरकत न पूछिए, बरकत न पूछिए, बरकत न पूछिए। इंसान जिसके फैज़ से दीशान हो गया, फज़ले खुदा से साहिबे दीशान हो गया, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।